चलिए देख लेते हैं कि गणपति बप्पा के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से मिरेकल्स या चमत्कार होने वाले हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है गणपति बप्पा की भक्ति से और उनके आशीर्वाद से। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि कौन कौन से विघ्न आपके टल रहे हैं और कौन कौन सी शुभ चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मेरे को चैनल हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। अचानक से फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, अचानक से हेल्थ अच्छी हो जाएगी, अचानक से रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, अचानक से अबंडेंस मिल जाएगी। बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। आज मेरे को ये चैनल हो रहा है। ओम गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, हे सिद्धि विनायक के गणपति बप्पा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। हे उज्जैन के चिंतामणि गणपति बप्पा, हे सिद्धि विनायक गणपति बप्पा, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए क्या मैसेजेस हैं। ओम गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः। ओम गंगणपताय नमः, 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 गंगणपताय नमः। मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देखेगा प्लीज़ बताइए उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओम गंगणपताय नमः, 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 गंगणपताय नमः। ओके, एक बार में ही कार्ड्स गिरा दिए। ओके, थैंक यू गणपति बप्पा। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 7 द चैरियट का कार्ड है। आपका केतु गणपति बप्पा कंट्रोल करते हैं, तो आपका केतु इन्होंने अच्छा कर दिया है, जिसके कारण आपकी लाइफ में सारे संकटों से आपको उभारा जा रहा है, सारे ऑब्स्टेकल्स आपके हटाए जा रहे हैं। चाहे वो हेल्थ इशू था तो वो मेरे को मैजिकली क्योर होते हुए दिख रहा है। कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज था वो मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है। वर्क प्लेस पे आप वो उपलब्धि चाहते थे, वो पोजीशन चाहते थे, वो सैलरी में हाइक चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, H1B वीज़ा अप्रूव अपना करवाना चाहते थे, तो वो भी मेरे को होते हुए दिख रहा है। आपके सितारे बुलंदी पे चमकने वाले हैं। रिश्तेदारों से आपकी बनने वाली है। जितने भी आपके रिलेशनशिप रिश्तेदारों से या किसी भी लव्ड वन से ख़राब हो गए थे वो मेरे को सुधरते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी और सारे विघ्न आपके अब टलेंगे। जो बहुत लंबे टाइम से आपका काम नहीं बन रहा था, आप अपना खुद का घर नहीं ले पा रहे थे, खुद की लग्जरियस कार नहीं ले पा रहे थे, वो अब आप ले पाएंगे गणपति बप्पा की कृपा से। तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है और गणपति बप्पा ही केतु को रूल करते हैं। वाओ, वंडरफुल। चलिए देखते हैं एक एक करके मैसेजेस को डिकोड करें। डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो किसी तांत्रिक ने आप पे कोई काली क्रिया भेजी थी, अब उसका अंत होने जा रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में शत्रु महिला थी जो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र पूजा पाठ में रहती थी और आपकी ग्रोथ को देख के जलती थी, आपकी ग्रोथ को बांधना चाहती थी। तो ये अब तंत्र मंत्र काली क्रिया ये सारा उसी तांत्रिक और उसी शत्रु महिला पे बैकफायर होने वाला है। अभी भी ये स्पेल्स कर रही है, अभी भी ये तांत्रिक से मिलने जाती है, अभी भी हर फुल मून पे ये स्पेल्स करती है, आपकी ग्रोथ को बांधना चाहती है और आपका जितना भी पुण्य है ये डेस्टिनी स्वैप करना चाहती है। तो ये कितना भी कुछ चाहे, आपकी ग्रोथ से जितना भी जले, वो ईश्वर उसको अपने कार्य में संपन्न नहीं होने देंगे। ये सारा कुछ उसी पे बैकफायर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। ये उसी शत्रु महिला पे बैकफायर होगा एंड उसी तांत्रिक पे बैकफायर होगा। वाह, वंडरफुल एनर्जी ये अभी भी कर रही है। देखिए ये बंधन क्रिया जो आपका धन बांधने की इसने कोशिश की थी, ब्लेसिंग्स बांधने की कोशिश की थी, आपका कारोबार बांधने की कोशिश की थी इस शत्रु महिला ने और इस तांत्रिक ने, ये सारा कुछ बैकफायर गया क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये सारा कुछ इन्हीं पे बैकफायर गया है। कन्फर्मेशन गाइस। एंड आपकी लाइफ से तेजी से, रफ्तार से आप सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर कर पाओगे एंड फाइनेंशियल अबंडेंस एंड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होगे
और बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस किए जा रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो भी आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, आप एकदम थक चुके थे कि आपने होप लूज़ कर दी थी कि शायद ही अब मेरी लाइफ में ये विश मैनिफेस्ट होगी, वो अब मैनिफेस्ट होके रहेगी। एक कार्मा का टफ साइकिल अब ओवर हुआ एंड अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता संपन्नता आएगी, आपके राजयोग बनेंगे, आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लोग शिव शक्ति का अंश हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एक ही आत्मा का आधा पार्ट हैं। तो इसलिए आप लोग हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कोई सोलमेट नहीं एंटर किया है तो वो बहुत जल्द एंटर करेगा और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आएंगे। और जितनी भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में थी, जो भी बंधन क्रिया थी, उसका अंत जो नहीं हो पा रहा था अब हो जाएगा, आपका भाग्योदय होगा। और आपकी लाइफ में जो चेंजेस आप रेजिस्ट कर रहे थे, आप जकड़े हुए थे, एकदम इस तरीके से बंधे हुए थे, आप चाह कर भी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर पा रहे थे, आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही थी, बट अब आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप देखेंगे कितने सकारात्मक आपकी लाइफ में बदलाव होंगे। और आपको बस अपनी सेल्फ डाउट की एनर्जी को हटाना है और अपने गोल पे फोकस्ड रहना है। आप बहुत जल्द अपने आप को हील कर पाएंगे सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशन से, क्योंकि ये जो भी शत्रु महिला और उस तांत्रिक का कार्मा है, ये सारा कुछ बैकफायर होने वाला है उन्हीं पे घूम के। यहाँ पे द टावर का कार्ड भी बता रहा है। और आपके अच्छे कर्म लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है, डिवाइन सुरक्षा दी जा रही है। आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे एंड आपकी लाइफ में जितना भी ये आप भ्रमित थे, अब आप भ्रमित नहीं हैं, अब आप फोकस्ड हैं एक ही गोल पे कि मेरे को यही करना है और यही चाहिए। तो इसीलिए अब आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी, वो पावर पोजीशन दी जाएगी, अच्छी हेल्थ दी जाएगी, आपकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपकी हेल्थ अच्छी मेरे को होते हुए दिख रही है। ये जो भी स्पेल वर्क किया गया था इस शत्रु महिला द्वारा एंड इस तांत्रिक द्वारा आपको भ्रम में रखने के लिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रोकने के लिए, आपका कारोबार बांधने के लिए, ये सारा कुछ इसी पे बैकफायर गया है। इसने यहाँ तक कि मारन क्रिया भी आप पे भेजी थी, बट ये सारा कुछ, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये सारा कुछ इसी पे बैकफायर हुआ है। तो ये महिला मेरे को दिख रही है कि आपकी ग्रोथ से जलती है, ये कोई फैमिली की ही है और ये किसी तांत्रिक का सहारा लेती है। तो काली क्रिया का हुआ अंत। और देखते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये केतु का कार्ड है और अगर ये अपराइट आता तो इसका मतलब कि आपका केतु खराब होता, बट ये डाउनवर्ड्स आया है, इसका मतलब कि आपको भ्रम के जाल से निकाला जा रहा है। अब आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपनी लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत आप करेंगे और विदाउट एनी ब्लॉकेजेस आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे के ऑब्स्टेकल्स जो आपका पाथ अवरुद्ध कर रहे थे उनको हटा दिया गया है और वो सारी काली क्रिया, सारी बंधन क्रिया, उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोग पूजा पाठी हैं और ज़्यादा देर तक आप पे काली क्रिया का असर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग दिव्य शक्ति के अंश हैं। और बहुत सारे व्यूवर्स कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आना और क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आना ये दर्शाता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति का अंश है। और मेरे ख्याल से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत सारी जो व्यूवर्स मेरे को देख रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो वो साधनाओं में हैं, बगलामुखी माँ की साधना करती हैं, काली माँ की साधना करती हैं, श्री विद्या में भी इनिशिएट होना चाहती हैं गुरु के सानिध्य में, तो आप डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी साधनाओं में। और जो पुरुष मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग भी साधना मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग काल भैरव बाबा की साधना या 10 महाविद्यास की साधना करना चाहते हैं, या श्री विद्या में आप गुरु के सानिध्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की साधना करना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे को साधनाओं में जाते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः।
मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। हे गणपति बप्पा प्लीज़ बताइए। मेरे थ्रोट चक्रा पे बैठिए और प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं अपने भक्तों को। जय सिद्धिविनायक बप्पा की जय। मेरे को दिव्य दृष्टि दिखाइए, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। मेरे को प्लीज़ बताइए हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस, क्या हीलिंग आप देना चाहते हैं। गणपति बप्पा कह रहे हैं कि जो ऑफ़र आपके पास पहले भी आया था और आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए थे क्योंकि आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, नकारात्मकता में घिरे हुए थे, आप स्पेल वर्क में कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए थे। तो अब वो फिर से ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, जो अब आप ग्रैब कर पाएंगे। एंड आपके पर्सन ने, आपके एक्स बहुत ज़्यादा अब पछता रहे हैं आपको छोड़ के, क्योंकि उनको अब आपकी याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने सबसे रिश्ते निभाए, बहुत ऑप्शंस भी उन्होंने तराशे, बट आपकी तरह उनको कोई नहीं मिला। अब वो आपके साथ वापस से रियूनियन में आना चाहते हैं, बट अब वो डर रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आने वाले टाइम में, ये 4 वीक्स के अंदर अंदर वो आपको अप्रोच कर सकते हैं किसी नए नंबर से, अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है तो। ये आपके ऊपर है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, साथ ही देख लीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये। क्या और क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं देखते हैं। ओके, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप लव एनर्जी से आगे बढ़ेंगे, आपका भाग्योदय होगा और आपकी लाइफ में बहुत धन का आगमन होगा और हैप्पी फैमिली टाइम्स अहेड। आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा फैमिली रियूनियन देखें, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार आपके घर पे आएँ, किसी काज परोज में या किसी शादी ब्याह में आपके घर में मांगलिक कार्य होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि जिन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था पास्ट में, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आपको याद करते हैं तो वो यही महसूस करते हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, इसलिए डिवाइन उनको पनिश कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में द टावर का सीन आ चुका है, उनकी लाइफ में पूरी भसड़ मच चुकी है। जितना भी उन्होंने आपको कष्ट दिया, अब वो उससे कई दुगना ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं और वो खुद ही अपने लाइफ में बंदे बंदे महसूस कर रहे हैं। उनको लोग खुद चीट करके जा रहे हैं। तो अब उनको आपकी दिव्यता का एहसास हुआ कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है और आपके साथ उन्होंने छल करके, गलत करके सही नहीं किया। ये भी एनर्जी आ रही है। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः। ओके ओके, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक ऐसा आइडिया क्लिक करेगा जो आप बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर पाओगे एंड आपका एक नया धन का स्रोत वहाँ से ओपन हो जाएगा। आपकी लाइफ में एक नवीनता आ रही है। आपको ईश्वर ये क्राउन पहनाना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपना संबल नहीं खोया, अपना धैर्य नहीं खोया एंड आप ईश्वर की साधना में लगे रहे, उनके सानिध्य में आप आगे बढ़ते रहे। इसीलिए ईश्वर ने आपके लिए ढाल उठाई है और सारी नेगेटिविटी को कट कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन एंड ग्रोथ एंड हार्मनी एंड गुड हेल्थ भेज रहे हैं बहुत जल्द। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब तीनों पिलर्स स्ट्रांग होने वाले हैं। धन का पिलर, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और करियर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग किया जा रहा है, आपकी हेल्थ को स्ट्रांग किया जा रहा है। और मैं यहाँ से ये भी एनर्जी चैनल कर रहा हूँ कि आप अगर एजुकेशन फील्ड में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आने वाले टाइम में एंड आप एक विजेता घोषित होने वाले हैं बाय द डिवाइन। जितनी भी लाइफ में आपकी डिले बने रहे, आपके काम में बहुत रुकावटें, अड़चने आती थी, उसको अब दूर किया जा रहा है। आपको सेल्फ डाउट की एनर्जी से हटा के अब ग्रोथ की एनर्जी में लाया जा रहा है। लोगों ने आपके साथ बहुत षड्यंत्र किया, आपको मीठी मीठी बात बोल करके अपनी फ्रेंडशिप के जाल में फंसाया, उसके बाद फिर आपको पीठ पीछे आप ही की बुराई करी। ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है। आप उनके मुखौटे अब उतर चुके हैं, आप उनके चेहरे असली जान चुके हैं और आप उनको छोड़ करके अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे कार्मिक जो टॉक्सिक कनेक्शन से उनका अब रिलीज़ होने वाला है।
डेफिनेटली आप सूर्य की भांति समाज में चमकने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं लगने के। आपके वर्क प्लेस पे, कार्य क्षेत्र में आपका इंक्रीमेंट मेरे को होते हुए दिख रहा है, प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप इतना अच्छा काम करके दिखाने वाले हैं कि आपके वर्क प्लेस पे समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली आने वाली है। और द सन का कार्ड है, तो आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो क्यूरेबल हो चाहे इनक्यूरेबल हो, वो कहीं ना कहीं मेरे को हटते हुए मिराकुलसली दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग अब हर्बल रेमेडीज़ भी अप्लाई कर रहे हैं फॉर होलिस्टिक हीलिंग, और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। डेफिनेटली ये डिवाइन का जजमेंट है कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई जाए और पीस लाया जाए, और आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली टाइम लाया जाए, आपकी लाइफ में ग्रोथ लाई जाए, और आपके दुश्मनों की लाइफ में द टावर लाया जाए। तो यही जजमेंट हो रहा है। और जो भी काली क्रिया उस शत्रु महिला ने आपके लिए की थी, जिससे कि आपका रिश्ता भी कहीं ना कहीं ख़राब हो गया था अपने पर्सन से, तो अब ये सारी काली क्रिया बैकफायर हो रही है, क्योंकि डिवाइन अपना जजमेंट लेके आ चुके हैं। अब आपने जितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की है, और जितना भी पैसा कहीं निवेश किया या कहीं फंसा हुआ है, अब वो आपको मिल जाएगा। एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट भी होते हुए दिख रहा है 7% अराउंड। सारी दुख तकलीफ़ें आपकी दूर होने वाली हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिवर्स में है, तो आपकी कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ थी, उसको भी, उसकी नींव को हिलाने के लिए इस शत्रु महिला ने, इस तांत्रिक की मदद लेके, आपकी डिविनिटी से जलती थी, तो एक टाइम के लिए आपने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। बट अब आप पूजा पाठ में रह के नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस कर पाएंगे, और जितना भी आपने पास में हार्डवर्क किया उसका फल आपको मिलेगा। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया, आपको पता है ये शत्रु महिला कौन है, जो आप पे बार बार तंत्र का सहारा लेके आपकी ब्लेसिंग्स को रोकती है, और ये समाज में दिखाती है कि बहुत पूजा पाठी है, बट ये पूजा पाठी नहीं है, ये इसका सिर्फ शैतान का दिमाग है। तो इस महिला को उसका दंड दिया जाएगा उचित, और ये सारी काली क्रिया उसी पे बैकफायर होगी। ये डिवाइन का जजमेंट है, क्योंकि अब आप लोग माँ बगलामुखी के मंत्र जाप करेंगे एंड साधना करेंगे, तो इससे भी इस शत्रु महिला का कर्म इसको बहुत जल्द मिलने वाला है। एंड आपकी लाइफ में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में एक डिवाइन ऊर्जा का वास होने वाला है। एक आपकी लाइफ में ग्रोथ, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, पीस आने वाली है, और समाज में आपको एज अ हीलर, एज अ इंस्पिरेशन आइकॉन देखा जाएगा, क्योंकि आपके पास हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम के आपके पास जवाब होंगे, और आप लोगों की भी प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में जितना भी आपने झेला था, वो आपकी सोल को स्ट्रांग बनाने के लिए था। अब आपकी लाइफ से डिले हटा है, काली क्रिया का अंत हुआ है, थर्ड पार्टी दूर हुई है। अब आप सही मायने में खुश होने वाले हैं। जितना भी आपका धन का लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा, अब उतनी ही यूनिवर्स भरपाई करेंगे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा धन आपकी तरफ आ रहा है। यानी तो हो सकता है कि आपकी किसी बहुत अमीर फैमिली में शादी होने वाली है, बहुत अच्छे हस्बैंड या वाइफ के साथ ही देख लीजिएगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, और आप एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे। तो टैरो से इतना ही। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। विश आप चाहते थे कि आपकी पूरी हो, बट आप बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो मेहनत रंग नहीं लाती थी, क्योंकि आपका कारोबार बांध दिया गया था। अब ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। डिवाइन के घर में देर है, बट अंधेर नहीं है, और इस सारी काली क्रिया का अब अंत हो रहा है। आपका भाग्योदय होगा, एंड आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे। डिवाइन अब आपकी अवेकनिंग कर रहे हैं, और आपके ट्विन फ्लेम की भी अवेकनिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपका सोलमेट आ जाए, और आपकी तलाश वहीं पे ख़त्म हो जाए। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः। ओके, गाइडेंस आज बहुत ज़्यादा ही आई है आप लोगों के लिए। मे बी बहुत सारे व्यूवर्स को गाइडेंस बहुत चाहिए। एक एक करके लेते हैं गाइस। पहली गाइडेंस है
और टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड गुड हेल्थ बरकरार रहेगी एंड आपकी ब्लेसिंग्स नहीं रुकेंगी। आप गाय को रोटी खिलाइए, आप पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, आप कुत्तों को रोटी खिलाइए। इससे आपके जितने भी अड़चने हैं लाइफ में, ब्लॉकेजेस हैं, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो सारा दूर होगा। चींटियों के लिए भी आप थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स पे आप फेथ रखिए, डेफिनेटली आपके सारे सपने पूरे होंगे। डिवाइन के सानिध्य में रहिए, पॉजिटिव सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपको ओवर थिंकिंग, लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थिंकिंग में नहीं रहना है, इससे बाहर निकलिए, इससे कुछ नहीं होगा। आपकी हेल्थ इश्यूज ही होंगे और ब्लॉकेजेस रहेंगे। अगर आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और अपने गोल्स की तरफ हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। राइट एक्शन लीजिए। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कीजिए, रेज्यूमे अपडेट कीजिए। और अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो आप अपना दिनचर्या अच्छा कीजिए, खान पान अच्छा रखिए, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप गणपति बप्पा की भी पूजा कीजिए और आपकी सारी अड़चनें दूर होंगी। उनको मोदक का भोग लगाइए, उनको दूर्वा का घास का भोग लगाइए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, इसीलिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं एंड आपने होप छोड़ दी है कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो भी सकता है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी चीज़ें वर्कआउट आपकी करेंगी। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्यार की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है और जो भी काम कीजिए प्यार से कीजिए, तो वो काम बहुत जल्दी आपका पूरा होगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ भी होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच के, या अपनी मैरिज के बारे में सोच के, अपने करियर के बारे में सोच के, अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में सोच के, या लोगों के ओपिनियन के बारे में सोच के आपका इमोशंस बहुत अप एंड डाउन जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इमोशंस को अपने ग्राउंड कीजिए और डिवाइन के सानिध्य में रहिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। सक्सेस बहुत जल्द मिलने वाली है, जो भी आप सोच रहे हैं उस क्षेत्र में या उस पर्सन से आपकी बनने वाली है। हाँ, आ गया, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, आप लोग बहुत मेहनती हैं, इसलिए अब आपको आपके हार्डवर्क का उचित फल दिया जाएगा बाय द डिवाइन। जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरा काम बनेगा कि नहीं, 1000% यस, वो बनेगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा रहा है, आप लव एनर्जी में रहने वाले हैं और आपकी विन होगी, आपकी जीत होगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन अ वे, आपको अपने घमंड में नहीं रहना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है और सबकी मदद करनी है, सेवा भाव में रहना है। वीकेंड्स में आप प्लान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी एडल्टली के लिए आप चाय बना के केतली में दे सकते हैं रात को या शाम के टाइम। किसी गरीब बच्चे के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ा दान पुण्य कीजिए और अपने ईगो को थोड़ा सा आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है। सबको एक बराबर समझिए, तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट आने वाला है और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम करने वाला है नेक्स्ट लेवल पे। बहुत सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो अब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके किसी डिवाइन प्लेसेस पे जाइए, वृंदावन जाइए, तीर्थ स्थान जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाइए। आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने भी जा सकते हैं। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, नीम करोली बाबा और खाटू श्याम महाराज, आप और भी जितने भी डिवाइन प्लेसेस हैं, जैसे कामाख्या माँ का टेम्पल हुआ, दक्षिणेश्वरी माँ कोलकाता का टेम्पल हुआ, ज्वाला जी का टेम्पल हुआ, तो आप जितने भी डिवाइन प्लेसेस हैं या शक्तिपीठ हैं आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी हुए यहाँ पे, ठीक है, मेहदीपुर वाले बालाजी हुए।
और अपनी फैमिली के साथ जाइए या खुद अकेले जाइए, उज्जैन महाकाल जाइए। डेफिनेटली आप वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा आप कलेक्ट करके आइए, डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आइए आप, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हैं आप वैसे ही वर्ल्ड को पोर्ट्रे कीजिए। कोई मुखौटा या मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्किल्स को उभार करके लाइए बाहर। अगर कोई छिपी हुई आपके अंदर खूबी है, कोई स्किल है, तो उसका यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस पे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, अपने फैमिली में भी। आपको पॉजिटिवली अफर्म करना है कि आप बहुत ज़्यादा गुड इनफ हैं, आप अच्छे हैं, आपकी लाइफ में चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी एंड हेल्थ इश्यूज दूर होंगे, सारी ब्लॉकेजेस धन की दूर होंगी। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी आपने काम अभी स्टार्ट किया है वो डेफिनेटली सफल होगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो डेफिनेटली आप भले ही आपको एक दो कार्य में हार मिली हो और आपने अभी फ़िलहाल कहीं इंटरव्यू दिया, आपका जॉब में ना हुआ हो, तो आप हार मत मानिए, आप कॉन्फिडेंस में रहिए। डेफिनेटली राइट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत जल्द आ रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है कि भले आपकी लाइफ अभी संघर्षों से भरी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे उजला सवेरा नहीं होगा। आप जैसी लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, खुद का मकान चाहते हैं, लग्जरियस कार चाहते हैं, आपको सब मिलेगा। बस आप धैर्य रखिए और एक्शंस लेते रहिए, पॉजिटिव सकारात्मक रहिए, डिवाइन की भक्ति करते रहिए, वो आपको पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। और वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके जितने भी फियर्स हैं वो नकली हैं, वो रियल मायने में आप की लाइफ में है ही नहीं। तो इसलिए आपको इसको हील करने के लिए कहा जा रहा है, हटाने के लिए कहा जा रहा है। पूजा पाठ करने से आपके फियर्स दूर होंगे, आपका डर निकलेगा भगवान का नाम जाप करने से। और योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट उसको पूरा करने के लिए आपको उस फील्ड में बहुत रिसर्च करनी होगी, और जो उस फील्ड के ऑलरेडी महारथी हैं उनके बारे में पढ़ने की आपको ज़रूरत होगी, और क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक एक्शन प्लान बनाना होगा। चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं, और फिर थोड़ा सा फंडिंग कलेक्ट करके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, जैसे सीटेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, यूपीएससी हो गया, या होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, तो उसमें भी मेरे को सफल होते हुए बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरे को देख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं। देखते हैं लास्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ओम गंगणपतये नमः। लास्ट मैसेज आप क्या बताना चाहते हैं गणपति बप्पा? ओके, गणपति बप्पा द हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकाला है, तो वो कह रहे हैं कि ये पहले भी आया था, आपको थोड़ा पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, भक्ति भाव में जाने की ज़रूरत है, जिसके कारण आप जैसे ही पूजा पाठ करेंगे तो आप राइट एनर्जी में आएंगे एंड आपके काम सारे बनते जाएंगे और आप एक्शन मोड में आएंगे, और आने वाले 3 महीने में या 3 वीक्स में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, और मैं यही तहे दिल से अपने व्यूवर्स के लिए प्रे करता हूँ कि गणपति बप्पा आपकी लाइफ से सारी ऑब्स्टेकल्स को हटाएं, सारे अड़चनों को हटाएं, और आपकी लाइफ में शुभता संपन्नता लाएं, अच्छी हेल्थ लाएं, एंड आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएं। आप हमेशा अपनी लाइफ में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही मेरी तहे दिल से मनोकामना है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। ओम गंगणपतये नमः।